हेलो फ्रेंड्स, धीरेश स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो हम लोग का पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने मगध में ही दोस्तों हर्यक वंश में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों थे बिम्बिसार। दोस्तों, बिम्बिसार के बाद से जो उसका पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों अपने पिता की हत्या की। फिर उसके बाद से दोस्तों उसका जो पुत्र हुआ वो था उदय सिंह। उदयन उदयन ने दोस्तों अपने पिता की हत्या करने के बाद से कर दिया। फिर उसके बाद से दोस्तों उदित सिंह और शिशुनाग के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ, जिसमें शिशुनाग ने दोस्तों उदयन सिंह को पराजित किया। फिर उसके बाद से दोस्तों मगध में किसका स्थापना हुई दोस्तों? शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग ही थे। ये संस्थापक थे दोस्तों, संस्थापक तो थे शिशुनाग। शिशुनाग शिशुनाग दोस्तों, शिशुनाग ने दोस्तों अवंती और वत्स राज्य को जीता और फिर उसे मगध का हिस्सा बनाया। दोस्तों, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो था अवंती अवंती और वत्स राज्य को दोस्तों मगध का हिस्सा बनाया। अभी दोस्तों इन्होंने शिशुनाग दोस्तों अपनी राजधानी दोस्तों इसने वैशाली को बनाई। इनकी जो राजधानी थी और दोस्तों वैशाली। अभी इनका जो पुत्र था दोस्तों उसका नाम था कालाशोक। पुत्र दोस्तों इनका कालाशोक। अभी कालाशोक ने दोस्तों अपनी राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र की। इसने अपनी राजधानी दोस्तों बदल कर क्या किया? पाटलिपुत्र को इसने राजधानी में लिया। दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा था कि हर्यक वंश में बिंबिसार के समय में प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था, ठीक उसी प्रकार दोस्तों कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था। दोस्तों, इसके समय सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था किस समय दोस्तों? कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था। इसमें कालाशोक अब दोस्तों इसके समय में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संघ का दोस्तों आयोजन हुआ था। अभी दोस्तों देखिए कालाशोक के बाद से दोस्तों कालाशोक के बाद से दोस्तों इसका जो कालाशोक का जो पुत्र हुआ था वह दोस्तों नंदीवर्धन। कालाशोक का जो पुत्र कौन था दोस्तों? इसका पुत्र नंदीवर्धन। दोस्तों नंदीवर्धन था दोस्तों, वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों इसके बाद से इसको दोस्तों कहा जाता है कि कालाशोक को महापद्मनंद जो दोस्तों नंद वंश के शासक थे महापद्मनंद, उन्होंने कालाशोक को चाकू मार कर हत्या कर दी। फिर उसके बाद से इनका जो पुत्र था वो क्या? नंदीवर्धन दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। फिर इसके बाद से इसको पराजित करके दोस्तों मगध पर किसका सम्राट स्थापित हुआ दोस्तों? तो वो था नंद वंश का। शिशुनाग वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आता है? तो आता है नंद वंश। अभी दोस्तों जो नंद वंश है दोस्तों ये एक शूद्र समुदाय का वंश है। नंद वंश दोस्तों जो नंद वंश एक शूद्र समुदाय का वंश है। दोस्तों इसके संस्थापक थे दोस्तों वो महापद्मनंद। संस्थापक कौन दोस्तों? संस्थापक महापद्मनंद दोस्तों के संस्थापक थे। अभी के दोस्तों महापद्मनंद थे वो एक शूद्र समुदाय के थे।
अभी दोस्तों जो कहा जाता है दोस्तों कि जो महापद्मनंद है दोस्तों, ये भले से ही शूद्र शूद्र समुदाय के एक निचली जाति के थे, लेकिन दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली शासक है। मगध के दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक में इनको माना जाता है। अभी पुराणों में दोस्तों महापद्मनंद को सर दोस्तों परशुराम का अवतार भी कहा गया है। पुराणों में दोस्तों दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पुराने महापद्मनंद को परशुराम का दोस्तों अवतार भी कहा गया है। अवतार भी कहा गया है। अभी दोस्तों महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण कर वहां पे दोस्तों जिन सेन की मूर्ति थी जो कि जैन लोग की थी दोस्तों, उसको इन्होंने जीता और मगध पर लेकर आया। दोस्तों महापद्मनंद ने दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों महापद्मनंद के बारे में है कि इन्होंने जिन सेन की मूर्ति को जीतकर कहाँ लाया था दोस्तों, मगध लाया था। तो महापद्मनंद दोस्तों कलिंग पर आक्रमण करके दोस्तों जिनसेन की तो मूर्ति कहाँ लाए थे दोस्तों, तो मगध लेकर आए थे। मगध लाए थे दोस्तों। अभी दोस्तों इनके पास थे महापद्मनंद के पास दोस्तों जो नंद शासक आते वो थे धनानंद। तो धनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। चलिए दोस्तों उनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। धनानंद नंद वंश के दोस्तों क्या नाम है, धनानंद दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में जब दोस्तों सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर दोस्तों आक्रमण किया, तो उस समय दोस्तों भारत में किसका शासक था दोस्तों, धनानंद का शासक था। क्या दोस्तों, धनानंद का शासक था। दोस्तों धनानंद को सिकंदर का दोस्तों समकालीन भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके पहले हम लोग ने देखा था कि जो दोस्तों शिशुनाग थे उन्हें दोस्तों बौद्ध वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक उसी सिकंदर का समकालीन इन्हें दोस्तों धनानंद को सिकंदर का समकालीन कहा जाता है। हमें ऐसे याद रखते दोस्तों। अभी दोस्तों धनानंद ने क्या किया कि तक्षशिला के दोस्तों जो आचार्य थे, तक्षशिला के आचार्य जो तक्षशिला के दोस्तों आचार्य थे, कौन दोस्तों, तो चाणक्य दोस्तों तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को धनानंद ने घोर दरबार में दोस्तों इनकी बहुत ही अपमान बेइज्जती की थी। फिर चाणक्य ने दोस्तों यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार गए थे। दोस्तों मौर्य के दरबार गए थे और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से दोस्तों चाणक्य ने अपनी नीति इनको बताई, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति के तहत दोस्तों क्या किया था, धनानंद पर आक्रमण करके इसे पराजित किया और इसे मार डाला था। तब से जाकर दोस्तों नंद वंश के बाद दोस्तों अभी क्या इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसकी मौर्य वंश की स्थापना हुई।
तो दोस्तों आज के लेक्चर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग मोर वंश के बारे में पढ़ाया था। दोस्तों थैंक यू।